हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। एक दिन मोना अपने मालिक साहब के घर पर झाड़ू पोछा लगा रही थी। मोना की उम्र अभी कोई ज्यादा नहीं हुई थी। वह 20 साल की खूबसूरत लड़की थी। जिस घर में वह काम करती थी उस घर में सिर्फ उसके मालिक और मालिक का बेटा रहता था। उस घर की मालकिन को मरे हुए 2 साल बीत गए थे। मोना बहुत ईमानदार लड़की थी, जिस वजह से मालिक साहब ने घर का सारा काम मोना को ही सौंप दिया था। मोना किसी के घर झाड़ू पोछा तो करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपनी माता पिता के इलाज के लिए और छोटे भाई के पढ़ाई के लिए और पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसलिए उसे ये सब काम करना पड़ रहा था। एक दिन की बात है, जब मोना किचन में खाना बना रही थी। जो मालिक का बेटा था वह बड़ी ध्यान से मोना को देख रहा था। वह मोना के बदन को घूरे जा रहा था। मोना ये सब देख रही थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। ऐसे ही मोना ने खाना पका लिया और सब काम खत्म करके अपने घर चली गई। मोना रात में सोते हुए भी यही सोच रही थी, मालिक का बेटा ऐसा क्यों देख रहा था। यही सोचते हुए उसने अपनी माँ को दवाई दी और सो गई। जैसे ही सुबह हुई मोना अपने घर का काम खत्म करके वह अपने मालिक साहब के घर चली गई। आज मालिक साहब कहीं पर गए थे। घर में केवल उसका बेटा था और मोना ही थे। आज जब मोना घर में झाड़ू लगा रही थी, तब उसको घूरे जा रहा था। आज की नीयत थोड़ी बिगड़ी सी लग रही थी। मोना जब जब नीचे झुक रही थी तभी उसे और ध्यान लगाकर देखने लगता था। और जब मोना किचन में गई तो उसे पीछे से जाकर पकड़ लिया। मोना ने उससे कहा, मालिक आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। तुरंत बोलता है, मोना मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुम ही से और किसी से नहीं। और अगर तुमने न कहा तो मैं मर जाऊंगा। इतना सुनते ही मोना ने कहा, नहीं मालिक आप ऐसा मत कहिए। प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ, लेकिन आप कहाँ मालिक के बेटे और मैं आपके घर की नौकरानी। हमारी शादी के लिए आपके पिताजी राजी नहीं होंगे, इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं बोल पाती थी। और मेरे ऊपर मेरी माँ और मेरे छोटे भाई की जिम्मेदारी भी है। राजू बोलता है, पिताजी को मैं मना लूंगा। और रही बात तुम्हारे भाई और माताजी की, तो उनकी जिम्मेदारी आज से मेरी रहेगी। राजू के मुंह से इतना सुनकर मोना ने उसको हाँ कर दिया और दोनों ने अपनी जिंदगी को साथ साथ जीने का फैसला किया। अब शाम हो गई थी। उनके के पिताजी घर आ चुके थे। पिताजी से अपने और मोना के बारे में बताता है। उसके पिता शादी के लिए तुरंत मान जाते हैं और कहते हैं, मोना से अच्छी बहू मुझे कहीं नहीं मिलेगी। इस प्रकार से मोना और राजू शादी हो जाती है और दोनों अपने जिंदगी के खूबसूरत पल जीने के लिए चले जाते हैं। अब मोना के माँ का इलाज भी हो जाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। साथ में मोना का भाई भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा था। अब मोना अपने पति के साथ बहुत खुश है और वो दोनों खूब मजे भी करते हैं। कल तक जिस मोना की हालत बहुत खराब थी, आज वो एक मालकिन बन चुकी थी और अपना जीवन बड़े ठाट बाट से जी रही थी। लेकिन मोना आज भी अपने